आपकी दया से इतना सब कुछ मिल गया महाराज। इतना सब सामान रखने के लिए तो एक छोटा सा नहीं, एक बड़े से घर की आवश्यकता होगी ना। वो सारी चीजें जो इन्होंने मांगी है और जो मांगने वाले हैं, वो सारी चीजें इन्हें प्रदान कर दी जाएंगी। पंडित रामकृष्ण जी, पंडित रामकृष्ण जी, क्या आप सचमुच में जा रहे हैं? नहीं, बस जाने का अभ्यास कर रहे हैं। वो क्या है कि जब प्राकृतिक आपदा आएगी तो ये अभ्यास काम में आएगा। पंडित रामकृष्ण जी, मैं तो ये कहता हूँ कि आप क्यों जा रहे हैं? इस विजयनगर में कितने पंडित हैं, पर आप जैसा कोई नहीं है। जाना पड़ेगा कोतवाल जी, चलता हूं। प्रणाम। भास्कर पुत्र, अंतिम बार इस घर को देख ले, जिसे तेरे पिता ने अपने पराक्रम और प्रतिष्ठा की दीवारों पर खड़ा किया था। चलो भैया। पंडित रामकृष्ण जी, आप ये विजयनगर छोड़ के मत जाइए। हाँ, मत जाइए, विजयनगर छोड़कर मत जाइए। विजयनगर वासियों, इतने अल्प समय में जो आप लोगों ने मुझे प्रेम, स्नेह और आदर दिया है, मैं सदैव उसका ऋणी रहूंगा। किंतु आज मुझे जाना होगा। यदि कभी मुझसे कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। बस एक विनती है, आज मुझे ना रोके। पंडित रामकृष्ण विजयनगर को छोड़ देंगे। हम इस बात पर शर्त लगाने को तैयार हैं। तो हम भी आपकी शर्त के विरुद्ध एक शर्त लगाते हैं कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और यदि वो यहाँ से चले गए तो आप अपनी शर्त बोलिए। हमारी शर्त ये है कि यदि वो विजयनगर से चले गए तो आपको हमारे हाथ की बनी भिंडी की चटनी खानी होगी। और यदि वो यहाँ से नहीं गए तो आप पूरे 1 माह तक रसोई घर के आसपास नजर नहीं आएंगे। हमें आपकी शर्त इस शर्त पर स्वीकार है कि अवधि 1 माह के स्थान पर 1 सप्ताह की होगी। तो हमें भी आपकी शर्त इस शर्त पर स्वीकार है कि हम आपके हाथों की बनी भिंडी की चटनी खाएंगे नहीं, बल्कि चखेंगे। हमें आपकी शर्त स्वीकार है। सभी पंडित रामकृष्ण को रोकना चाहते हैं, बस स्वयं पंडित रामकृष्ण ये नहीं चाहते। यदि वो हम सभी का प्रेम, हमारी भावनाओं को त्याग कर इस प्रकार चले जाएंगे तो हम भी सुनिश्चित करेंगे कि पंडित रामकृष्ण पुनः विजयनगर राज्य में नहीं आ पाएंगे। शर्त का परिणाम कुछ भी हो जाए, बस पंडित रामकृष्ण ना जाए। और ये देख पुत्र, ये है वो राजमहल जहां तेरे पिता ने कभी भी किसी भी परिस्थिति में इस राज्य का सर झुकने नहीं दिया। बीरबल, इस क्षण का आनंद हमारी कल्पनाओं से भी परे है, और जो धन्यवाद हम आपको देने वाले हैं वो आपकी सोच की सीमाओं से भी परे है, क्योंकि आपके कारण हमें पंडित रामकृष्ण नामक
मुसीबत से छुटकारा मिला है। आप राजगुरु, आपके मुख से मुसीबत जैसे शब्द निकल भी कैसे सकता है? और वो भी पंडित रामाजी के लिए, जो विजयनगर के ही नहीं इस दौर के सबसे बड़े तर्कशास्त्री, महाज्ञानी और अति बुद्धिशील व्यक्ति हैं वो। कम से कम उनके सदाचार के गुणों का तो मान रखा होता। अरे छोड़ो बीरबल, हमें अपने कथन पर कोई पश्चाताप नहीं है। हमें पंडित रामाकृष्णा से मुक्ति तो मिली है। क्या इतने बड़े राज्य में कोई नहीं है जो पंडित रामाकृष्णा को रोक सके? वैसे तो महाराज कहते हैं कि पंडित रामाकृष्णा उनके परम मित्र हैं, परंतु अब उनको रोकने के प्रयास किए बिना वो कैसे रह पा रहे हैं? हम आश्वस्त हैं छोटी महारानी। महाराज ने अवश्य ही किसी ना किसी को भेजा होगा पंडित रामाकृष्णा को रोकने के लिए। रुक जाइए पंडित रामाकृष्णा। बीरबल, वो प्रतिस्पर्धा में तुम्हारा सामना नहीं कर पाया। अब विजयनगर में किसी और से सामना ना करना पड़े, इसलिए वो यहां से भाग गया। ए गधो, जाओ देखो पंडित रामाकृष्णा यहां से गया है या नहीं। पंडित रामाकृष्ण, आपने सदैव हमारी समस्या को सुलझाया है। अब आपका जाना हमारे लिए ऐसी समस्या बन जाएगा जो हम कभी सुलझा नहीं पाएंगे। आपका जाना विजयनगर से उसकी चेतना, उसकी आत्मा और उसकी बुद्धि का जाना सिद्ध होगा। भावुक ना हो मंत्रीवर, सत्य यही है कि विजयनगर में मेरा इतना समय ही तय था। अब मेरे स्थान पर अन्य कोई आ जाएगा और मैं संभवतः मेरी प्रतीक्षा किसी और को है। पंडित रामाकृष्ण, हमारा और आपका साथ बहुत ही लंबा और बहुत ही अच्छा रहा है और इसी कारणवश हम आप पर अपना अधिकार मानते हैं और उसी अधिकार से आपसे केवल विनती कर रहे हैं कि कृपा करके आप विजयनगर को छोड़कर मत जाइए। मेरी यात्रा आरंभ हो चुकी है मंत्रीवर। अब मैं पीछे नहीं, केवल आगे ही जा सकता हूं। मेरे मन को संतुष्टि यहां से प्रस्थान करके ही प्राप्त होगी। हमने तो अपने हृदय की बात आपसे कह दी, अब वो भी सुन लीजिए जो महाराज ने कहा है। महाराज का संदेश है कि आप विजयनगर से प्रस्थान नहीं करेंगे और यदि आपने उनके संदेश की अवहेलना की तो उनका आदेश है विजयनगर राज्य के सभी द्वार आपके लिए बंद कर दिए जाएंगे और आपके विजयनगर में प्रवेश पर प्रतिबंध लग जाएगा। जो निर्णय मां ने मेरे लिए लिया है उसे कोई नहीं बदल सकता, स्वयं महाराज भी नहीं। जी, मुझे जाना होगा मंत्रीवर, चलता हूं। चलो भाई। पंडित रामाकृष्ण, आज के पश्चात कोई विजयनगर राज्य में पंडित रामकृष्ण का नाम भी नहीं लेगा। गया गया गुरुजी गया। पंडित राम अपने परिवार को भी संग ले गया, बोरिया बिस्तर लेके गया। सत्य कह रहे हो? कहीं हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे? बनाने का कभी प्रयास करना ही नहीं पड़ा।
क्या कहा? मेरे बच्चों, लो लो, ये लो। ना, ये असली है। अर्थात आपने हमें ये नकली वाला दिया, नकली कुंडल दिए, नकली दान दिया। नकली? गुरुजी इतना ध्यान रखना, ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ पे असली दान का पुण्य मिले ना मिले, परंतु नकली दान का पाप अवश्य मिलता है गुरुजी। हाँ। अरे चुप रहो मूर्खो। हमने वचन दिया था कि दान करेंगे। हमने ये वचन नहीं दिया था कि असली वस्तु दान करेंगे। और सुनो, जब पंडित रामाकृष्ण नहीं तो हमें बाप का कोई डर नहीं। विजयनगर वही पुराने तथाचार्य को देखेगा। हर हर महादेव। ये प्रश्न पंडित रामा जी की क्षमता के सामने कुछ भी नहीं था। इतना बुद्धिमान होने के पश्चात भी वो ये प्रश्न कैसे नहीं हल कर पाया? इन चारों में से ही कोई है जिसने या तो इस चोरी को अंजाम दिया है या इस चोरी में अपना सहयोग दिया है। मेरे संदेह के घेरे में तो वो सूर्य राव है जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। और बग्गी का चालक हिरप्पा से अधिक बग्गी को कौन समझ सकता है? इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए। बोपन्ना ने ये चोरी नहीं की। ये चोरी बहुत बड़ी दूरदृष्टि से की गई है और इसकी तो दृष्टि में ही दोष है। बीरबल, तुम्हारे उत्तर भारत में नीले रंग के आम मिलते हैं। नीले रंग के आम ना ही कभी सुने और ना ही कभी देखे हैं मैंने पंडित रामा जी। किंतु सूर्य राव के घर पे मैंने तो देखा था। पंडित रामा जी को पता था चोर कौन है। वो खुद उसे पकड़ सकते थे, जीत सकते थे, अष्टदिग्गज बन सकते थे, परंतु उन्होंने सारे संकेत मुझे दे दिए। पंडित रामा जी हारे नहीं है, उन्होंने जानबूझकर मुझे जिताया है। परंतु ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? बीरबल, क्या किया? किसने किया? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ राजगुरु जी। तो सत्य समझ में आ गया और यह भी ज्ञात हो गया कि सत्य कितना कड़वा होता है। बीरबल, 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 रुको, रुको, जाने दो। आज तो हम नकली दान लेकर असली 56 भोग बनवा कर खाएंगे, पंडित रामा कृष्णा के जाने की खुशी में। देख, ये पोटलियां हमें कितने गुस्से से देख रही हैं। पता है क्यों? क्यों अम्मा? क्योंकि इनमें रामा का गुस्सा बंधा हुआ है। अब जा बुला कर ला उसे, वही खोलेगा। अम्मा, लामा मंदिर के आपको तो पता ही है, वो जब भी तेनाली गांव आता है सबसे पहले माँ के मंदिर जाता है। देखो अम्मा, वाह, स्वयं देवी माँ के मंदिर चले गए और सारी सफाई हमारे लिए छोड़ गए। अरे ये मेरे बापू का गांव का घर है, तभी तो इस बंद पड़े घर में से भी अपनेपन की खुशबू आ रही है। तीनों मिलकर इसे बापू के आने से पहले चमका दो। अब शेष काम रामा ही करेगा। तुम 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो, काम घटाने के स्थान पर काम बढ़ा दिया है। हमारी क्या प्रतीक्षा कर रहा है? जा जाके द्वार खोल,
झाड़ू हम थमा देंगे उनके हाथ में। जा। अरे वाह, दही समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर ली थी। ये लीजिए। तुम यहाँ? महाराज, दरबार में जाने का समय हो गया है। महारानी जी, हम आज दरबार नहीं जाएंगे। हम कल तक के लिए दरबार की कार्रवाई स्थगित कर देते हैं। नहीं महामंत्री जी। तो परसों तक के लिए? नहीं, नरसों तक के लिए महाराज। अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दीजिए दरबार की कार्रवाई को। ठीक, परंतु महाराज वो पंडित रामा। महामंत्री जी, जो नाम आपने अभी अभी लिया वो विजयनगर राज्य में नहीं लिया जाएगा। ये हमारा आदेश है। महाराज, हम ये आदेश का पालन किया जाए महामंत्री जी। जो आज्ञा महाराज। गधे, हम जानते हैं तुम दोनों का चेहरा अब शकुन जैसा है। छींक कर बताने की क्या आवश्यकता थी? किंतु गुरुजी, चीख पे ही भला किसका वश चलता है? वश तो तुम्हारा स्वयं अपने ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर नहीं है, किसी के ऊपर नहीं है। एक बार और छीको। हो गया 2 बार। आज सब छींकते रहोगे क्या? क्या है? समस्या क्या है? नींद में हो क्या? हमारा दरबार जाने का मार्ग रोक रहे हो। नींद में नहीं हूँ आचार्य, दुखी हूँ। हाँ, महाराज ने राज दरबार की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी? परंतु किस उपलक्ष्य में? रामा के वियोग में। और आचार्य, महाराज ने पंडित रामा का नाम लेना भी पूरे राज्य में वर्जित कर दिया है। अच्छा, वर्जित है पंडित रामा। कोतवाल जाइए, जाकर महाराज को सूचित कीजिए हम दरबार की कार्यवाही में उनकी सहायता करने के लिए पधार चुके हैं। बीरबल पधारने वाले हैं। बीरबल नहीं आएंगे गुरुजी, वो तो कल रात को ही कहीं चले गए थे। कहाँ? प्रणाम। बीरबल, तुम यहाँ तेनाली गांव में हमारे समक्ष खड़े हो, ये सत्य है क्या? सत्य ही जानने आया हूँ अम्मा। मैं प्रतियोगिता के अंतिम कार्य का सत्य जानने आया हूँ। प्रतियोगिता के अंतिम कार्य का एक ही सत्य है, तू जीता, रामा हारा। अम्मा, आपने परिणाम बता, सत्य नहीं। पंडित रामा जी क्यों हारे थे अम्मा? सरल है, उसे प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था, तो हारा। मेरी सर की सौगंध खा के कहिए, यदि मुझे अपना पुत्र मानती है तो मुझे सत्य बताइए अम्मा। हमें ज्ञात था कि रामा के होते हुए तुम्हारे लिए प्रतियोगिता जीतना कठिन था। अम्मा, आपके बड़े पुत्र ने छोटे पुत्र के साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने छल किया है और इसके लिए अपने आदर्श पंडित रामा जी को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। अम्मा, इस समय पंडित रामा जी कहाँ हैं? काली माँ के मंदिर में। नहीं, वहाँ से निकल चुके हो।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.